ऑक्यूपाइड रखेंगे, सिर्फ उससे काम ही लेते रहेंगे, इफ यू आर टू ऑक्यूपाइड इन वर्क, इन स्ट्रेस, इन अ लॉट ऑफ इमोशंस, इन लॉट ऑफ फीलिंग्स, इन लॉट ऑफ डायलॉग, तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा थकने लग जाता है. ऑलराइट, सो हमें क्या करना है, काम के साथ साथ रिलैक्सेशन भी करना है. सबसे बड़ी रिलैक्सेशन की टेक्निक जो दिमाग के लिए हो सकती है, दैट इज योर ब्रेथ. आपके पास खुद के पास है वो, ना उसके लिए आपको राखी चाहिए, ना नीरज चाहिए, ना कोई और चाहिए. जस्ट सिट डाउन, स्टार्ट फीलिंग योर ब्रेथ. यू विल फील कि थोड़ी ही देर में आप काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे. आजकल के समय में स्पेशली अपनी ब्रेथ पर रिलाई कीजिए. अगर नहीं आता है ब्रीथ करना, सीखिए. बहुत आसान है ब्रीथ करना सीखना, बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग. ऑलराइट, उसके लिए तो एफर्ट नहीं डालना पड़ा ना, किसी स्कूल में नहीं जाना पड़ा. कैसे ब्रीदिंग करते हैं, चलो बच्चे को सिखाने के लिए स्कूल में लेकर जाते हैं, नहीं ना, हम ले ही रहे हैं, सांसें ले ही रहे हैं. तो आपकी ब्रेथ, तो आज भी हमारा जो पहला मोडालिटी है, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग. बोर तो नहीं हो जाएंगे ना सांस लेते लेते? हाँ, प्रकाश जी हंस रहे हैं. अरे हो जाते हैं, मैं बोल रही हूँ ना ऐसे. मैं बोलूंगी ब्रीदिंग और फिर ऐसे हाथ इधर जाता है, ऐसे हो जाता है चेहरा. मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये होता है. सो देखिए, उमा अभी खुजली कर रही है, राइट. सो ये होता है, पीपल गो लाइक दिस, पीपल लाइक, ये होने लग जाता है. सो आज के लिए जब वो मोडालिटी स्टार्ट करेंगे, सीधा बैठेंगे, ठीक है, और जो मैं बोलती जाऊं वो बस फॉलो करते जाना है. लॉजिकल माइंड को रखना है बाहर. लॉजिकल माइंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है. लॉजिकल माइंड को रखिए बाहर, और जो आपको अनुभूति हो रही है, मतलब जो आपको अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके साथ रहिए. एक्सपीरियंस से बड़ा तो कुछ, अगर आपको एक्सपीरियंस किसी चीज का हो रहा है, मतलब वो रियल है फिलहाल के लिए. फील दैट, स्टे विद दैट. ऑलराइट, वेरी सिंपल. हम सबको पता है हमारा राइट नॉस्ट्रिल कहाँ है, छूकर बताइए राइट नॉस्ट्रिल किधर है. हाँ, लेफ्ट किधर है? गुड. नाक किधर है? टिप ऑफ द नोज किधर है? ये, दिस इज द टिप ऑफ द नोज. ऑलराइट, सिंपल. चलिए, एवरीबॉडी रिलैक्स एंड सिट डाउन. जैसे मैंने बताया, कंधों को पीछे लीजिए. आज ना मेरा थोड़ा मजाकिया मूड है, तो आज मन कर रहा है थोड़ा मजाक करने का. एवरीबॉडी सिट डाउन. बिल्कुल साइलेंस में. मैं कोई गाना नहीं बजाऊंगी, कोई फन नहीं, कुछ नहीं. सिंपल सीरियस ब्रेथ वर्क, लेकिन उसमें ही मजा आने लगेगा. कंधों को पीछे की तरफ रोल कीजिए. धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपना सारा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाइए. शरीर पर अपना सारा ध्यान अपने पैरों के पंजों पर लगाइए. महसूस कीजिए कि आपके पैरों के पंजे पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं, उन पर कोई तनाव ना हो. अगर तनाव महसूस कर रहे हैं तो उसे लंबी गहरी 2-3 सांसें लीजिए और रिलैक्स कर दीजिए. सारा ध्यान मतलब सारा ध्यान. अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने पैरों की एंकल्स पर लेकर जाइए. उन्हें महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए और धीरे धीरे ध्यान दीजिए कि आप उन्हें पूरी तरह से रिलैक्स कर दें. धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों के घुटनों पर लेकर जाएं. अगर कोई भी तनाव घुटनों में महसूस हो रहा हो तो उसे रिलैक्स कीजिए.
यहाँ पर किसी भी चीज को अनुभव करने का सबसे आसान तरीका है पूरी तरह से स्थिर होकर बैठिए। मूवमेंट जब तक करते रहेंगे दिमाग एकदम शांत नहीं होगा, चलता रहेगा। स्थिर होकर बैठिए, शांति से बैठिए और अपने पैरों पर ध्यान रखिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने हिप्स पर लेकर जाएं और उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। अब आपके हिप्स के नीचे का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, शांत हो चुका है। अपना ध्यान धीरे धीरे अपने पेट, अपने एब्डोमेन कैविटी पर लेकर जाइए और उसे रिलैक्स कर दीजिए। ध्यान को धीरे धीरे अपनी चेस्ट पर लेकर आइए। लंबा गहरा सांस भरिए चेस्ट के अंदर और छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी कमर पर लेकर जाइए, आपकी स्पाइन पर। टेलबोन से लेकर ऊपर तक स्पाइन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। स्पाइन के आसपास जितने भी मसल्स हैं, आपके हिप्स से लेकर कंधों तक, सबको रिलैक्स कर दीजिए। शरीर में तनाव ना महसूस हो, शरीर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो, ईज्ड आउट हो। अपने ध्यान को अपने हाथों पर लेकर जाइए, कंधों पर, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर, फोर आर्म्स पर, फिंगर्स पर, और एक बारी में सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। महसूस कीजिए उस शरीर के हिस्से को रिलैक्स होते हुए। अपने ध्यान को धीरे धीरे अपनी गर्दन पर लेकर जाइए। महसूस कीजिए आपकी गर्दन आंख बंद करके कैसी महसूस होती है और सांस छोड़ते हुए उसे रिलैक्स कर दीजिए। अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर जाएं। अपने चेहरे की सब मांसपेशियों को, आईज को, नोज को, लिप्स को, गालों को, चिन को, आपके कानों को, कानों के पीछे के हिस्से को, ऑक्सीपिटल लोब्स को, सबको रिलैक्स कर दीजिए। ध्यान लगाने के लिए फ्राउन की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है, तो माथे को रिलैक्स कीजिए, सर को रिलैक्स कीजिए। अब ध्यान पूरे शरीर पर लेकर जाइए। पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस भरते हुए फुलफिलमेंट को महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए शांति को अनुभव कीजिए। कैसे अनुभव कर पाएंगे? जब शरीर को शांत और स्थिर रखेंगे। फिर से एक लंबा गहरा सांस भरिए। सांस छोड़ते हुए शरीर में शांति को अनुभव कीजिए। हर एक सांस के साथ शरीर में शांति के स्तर को बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। आपका शरीर पूरी तरह से शांत होता जा रहा है। अब धीरे धीरे अपना सांस, अपना ध्यान अपनी नाक की टिप पर लेकर आइए। एट द टिप ऑफ योर नोज। सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ध्यान सारा टिप ऑफ द नोज के ऊपर। विचार आएंगे, जाएंगे, आने दीजिए, जाने दीजिए। विचारों पर टिकना नहीं है।
ध्यान सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द नोज के ऊपर. And keep feeling the tip of your nose. और महसूस कीजिए कि किस प्रकार आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है. इस स्थिरता को महसूस कीजिए. अब ध्यान दीजिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल ज्यादा एक्टिवेटेड है और कौन सी नाक से, कौन से छेद से सांस अंदर जा रहा है शरीर में. सांस का नाक के साथ जो पहला स्पर्श है, उस पर सारे ध्यान को लगा दीजिए. सारा ध्यान उस स्पर्श पर जो आपकी ब्रेथ का आपकी नाक के साथ है, आते हुए भी और जाते हुए भी, सांस लेते हुए भी और छोड़ते हुए भी. बीच के प्रोसेस को भूल जाएं. ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर. जितना आपका ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा, उतना ही ज्यादा आपकी ब्रेथ रिदमिक होती जाएगी. उसे महसूस कीजिए. कभी कभी ध्यान इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से उसे सांसों पर लेकर आए. और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को महसूस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका शरीर और शांत और स्थिर होता जा रहा है. आपके आसपास जो भी हलचल हो रही है, उसे होने दीजिए. आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर. इतने एक हो जाएं अपनी सांसों के साथ कि आप में और आपकी ब्रेथ में कोई भी फर्क ना रहे. You and your breath is one. Sit in silence everyone for some time. मैं अब बात करना बंद करूंगी और कुछ समय के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान को रखकर बैठे रहेंगे. मेरी आवाज ना आए तो ये मत सोचिएगा कि राखी यहाँ नहीं है. मैं चाहती हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के साथ रहें थोड़ी देर शांति में.
धीरे धीरे अपनी आंखों को नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने शरीर पर वापस लेकर आएंगे। आपके आसपास जो सराउंडिंग्स में हो रहा है उस पर अपने ध्यान को वापस लेकर आइए। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे हल्का हल्का, धीरे धीरे बहुत शांति के साथ वापस आने की तैयारी करेंगे। अगर आपको समय लेना है कोई बात नहीं, आप लंबे गहरे सांस लीजिए। Take a nice deep breath in, exhale and cover your eyes everyone. अपनी आईज को कवर कीजिए, बैठिए, बैठिए, आंखों को कवर करके बैठिए। लंबे गहरे सांस लीजिए, आंखों को कवर करके बैठिए। जल्दबाजी में नहीं रहना है, आराम आराम से रगड़िए मत आंखों को प्लीज। और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप तैयार हैं तो अपने हाथों को रिमूव करके अपनी आंखों को खोलकर वापस आएंगे। अभी आपके पास जो नोटबुक और पेन है वो उठाएं। इस समय फिलहाल आप अपने जीवन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं वो लिखिए। 2 लाइनें हो सकती हैं, 2 शब्द हो सकते हैं, 1 शब्द हो सकता है, 1 लाइन हो सकती है, 4 हो सकती हैं। फिलहाल इस क्षण में अपने जीवन के बारे में, नॉट माई फादर, माई वाइफ, माई सन, माई डॉटर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई हस्बैंड, माई वाइफ, माई बॉयफ्रेंड, नो, अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं वो लिखना है, या फिर कुछ भी जो महसूस कर रहे हैं वो लिखना है। ऑलराइट, सोचना नहीं है, और मन में जो भाव आ रहे हैं वो पेपर के ऊपर उतार दीजिए। And no judgment. It can be good, it can be bad, it can be everything. मैंने जैसे कहा, एक शब्द भी हो सकता है, लेकिन ऐसी जगह लिखिए कि जीवन में वापस जाके इसे पढ़ पाए, फाड़ना नहीं है इसको। हाँ जी, वेलकम बैक। कैसा महसूस कर रहे हैं? मन है कुछ कहने का, कुछ सुनने का? आज का मेडिटेशन ओवर, टाटा बाय बाय। आज ना मेरा मन नहीं था बात करने का, और ना है, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी आज, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि मैं सोच ही रही थी मैं क्या मेडिटेशन कराऊं, और आप सब लोग जानते हैं मैं ऋषिकेश में हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा योगा करते हैं, बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा ये पढ़ना जरा, ऐसे एक पोस्ट था फेसबुक पर, और वो मैंने पढ़ा तो वो बहुत, मैं उससे बहुत रेजोनेट की, तो मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। आजकल के सिनेरियो के बारे में है कि आजकल कितना डर, कितनी इनसिक्योरिटीज, कितनी एंजाइटीज हवा में है ना? सब फील कर रहे हैं, या तो अपने लिए या अपने डियर वंस के लिए, है ना? अगर डर नहीं है तो इनसिक्योरिटीज है, इनसिक्योरिटीज नहीं है तो अनसर्टेनिटीज हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं उनमें से कितना रियल है? रियल कितना है? आप स्वस्थ हैं? स्वस्थ है ना? फिट है? सब ठीक ठाक चल रहा है? सर के ऊपर छत है, खाने को मिल रहा है, लोग आसपास स्वस्थ हैं? तो क्या हम जो मैं दुनिया की बात ही, मैं आपकी बात कर रही हूं। अगर आप किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी, एंजाइटी या अनसर्टेनिटी कभी भी फील करें,
Ask yourself, how much is real? How much is real? And अगर real है तो क्या उसका solution निकल सकता है? हाँ, मेरी माँ एक बात बोलती है, परेशान होने के वाली क्या बात है? जिन चीजों का सोल्यूशन निकल सकता है उनके लिए क्या परेशान होना, और जिनका सोल्यूशन अपने हाथ में नहीं उनके लिए क्या परेशान होना। दूसरी चीज, उस पोस्ट में ये भी लिखा था कि हर बार यही होता है, हर बार यही होता है, कोई भी बीमारी हो, मेडिकल साइंस बहुत अमेजिंग चीज है, आज की डेट में वही सबको संभाल रहे हैं, लेकिन वो चीजों को, वो उस बीमारी को मैनेज करना बता रहे हैं। क्या हम रूट कॉज पे जा सकते हैं? क्या कोरोना से कोई भी मर रहा है? लोग मर रहे हैं क्योंकि या तो उनको डायबिटीज है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या इम्यून सिस्टम वीक है। तो हमें किसके ऊपर काम करना है? क्या हम क्या मैं रोक पाई खुद का पॉजिटिव होना? नहीं, पर मैं क्या कर पाई? खुद को स्ट्रॉन्ग करना। सो हमें क्या करना है? खुद को स्ट्रॉन्ग करना है। क्या जबरदस्ती मेडिटेशन में बैठ पाएंगे कभी भी? आज हमने क्या किया? मजा आया? एक बार बताइए, वो जो 5 मिनट आप लोग साइलेंस में बैठे हैं, घुसे ना मेडिटेशन में, हुआ ना अपने आप? कैसे हुआ? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया जो मोडालिटी है, या करना है करना है करना है, आप बस बैठ गए, सुना, बैठ गए, हो गया। तो इस पर मत ध्यान दीजिए कि एक बीमारी कभी होगी नहीं जीवन में, वो होगी ही नहीं अगर आप उसके रूट को पकड़ लोगे। रूट हर चीज का क्या है? लाइफस्टाइल खराब होना, ठीक से खाना ना खाना, अपनी बॉडी को अब्यूज करना, समय पर ना सोना, समय पर ना उठना, शरीर से कोई काम ना लेना, अभ्यास ना करना, योग ना करना, प्राणायाम ना करना, अपने दिमाग को शांत ना रखना, अपने इमोशंस पर ध्यान ना देना। एक ही मिली है, आगे पीछे पता है कुछ? पिछला जन्म किस किस को याद है यहां? मुझे याद नहीं है। आगे आने वाले किस किस को पता है मिलेगा? हाँ, नहीं पता ना? एक ही है ना? तो जैसे अगेन कल कोई ऐसे बोल रहा था कि ये तो शरीर नश्वर है, इतना इसके ऊपर क्या काम करना। भैया नश्वर है, लेकिन जीना तो है इतने साल। दर्द में जीना है क्या? डर में जीना है क्या? नहीं ना। तो उस रूट कॉज पे काम कर लीजिए, वो है आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, बस। That is it. Do not abuse this beautiful temple we have received. हम मंदिर जाते हैं, मंदिर की कितनी साफ सफाई होती है, अंदर से बाहर से चमकता हुआ मंदिर रहता है हमेशा, मार्बल को चमका के रखते हैं एकदम, भगवान की मूर्ति को भी रोज नहलाते हैं, चमका के रखते हैं, राइट? अगर मंदिर में गोबर पड़ा हो, अब जाओगे, भगवान की मूर्ति वहां रहेगी? तो शरीर क्या है? मंदिर, उसको रखना है साफ सुथरा सुंदर। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही ज्ञान बस। चलिए, आपका पेन और पेपर तैयार है? लिख लिया था ना? ये जो आपने लिखा है ना, इसको अलग पेज पे रखिएगा। अब जो हम लिखने जा रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ लिखना है। वी आर गोइंग टू राइट डाउन ऑल आवर फियर्स, ऑल आवर इनसिक्योरिटीज, ऑल द अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज मतलब फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कहां से पैसे आएंगे, कहां से काम आएगा, मेरा शरीर कैसा रहेगा, मेरी बीमारी कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, सब लिखना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। All your fears, insecurities and uncertainties, write all of them down. All. Take 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, जैसे जैसे आप लिखते जाएं, on your screen keep giving me thumbs ups. Okay? Start अरविंदर जी, सब लिखना है, लिख डालो, होल्ड बैक नहीं करना है बिल्कुल भी।
जिन लोगों के पास पेन पेपर नहीं है, अपना फोन उठा लीजिए, फोन के नोट बैग में लिखिए। दिल खोल के। इवन द फियर ऑफ लिजर्ड्स, स्नेक्स, बिच्छू, भूत, सब लिखना है। अंजना इज स्माइलिंग। लिस्ट बढ़ गया ना अंजना? Yeah, write it down, write it down, write down. Write it on a different paper, please. बस हो गया। मुझे लगा 2-4 पेज तो भरेंगे आज। जितने याद आ जाए लिख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हो सकता है किसी का एक भी नहीं हो भाई, हम कैसे जज कर सकते हैं? ज्योति जी हंस रही हैं, लाइक मेरा एक भी नहीं है। लिखिए लिखिए, गुड गुड। जैसे जैसे लिखते जाएं, थम्स अप देते जाए। और जिन लोगों का होता जा रहा है, जरा पढ़िए, एक बार पढ़िए ना, पढ़िए क्या लिखा है। आपके ही हैं, मैं मेरे पढ़ूंगी, आप अपने पढ़िए। अब आप लोगों का एक होमवर्क है। हाय, बड़े दिन की बात हो, किस किस को पसंद नहीं था होमवर्क स्कूल में? कभी नहीं किया? किया ही नहीं? किया भी नहीं, और टीचर की मार से भी बच जाती थी। चलिए, होमवर्क क्या है? अरे भाई, मीटिंग छोड़ छोड़ के मत जाइए, अभी तो होमवर्क मिल रहा है छोटा सा, फिर मेडिटेशन भी है सुंदर वाला। वेट 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 वेट, होले होले, ठीक है। आपने ये जो फियर्स, इनसिक्योरिटीज जो भी लिखे हैं अपने, अनसर्टेनिटीज, आप जब आपको समय मिले आज या कल में, इनके साथ फिर से बैठना है और इनमें से छांटने हैं, जॉट डाउन करने हैं कि कौन से रियल है, कौन से रियल नहीं है। फिर जो रियल निकले उनमें से भी, जो रियल ना निकले उनको तो फाड़ के फेंक दीजिए, वो तो बकवास चीज है बिल्कुल। जो रियल निकले उनमें से भी बहुत ज्यादा जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है या कर सकते हैं, ठीक है। इतना काम करेंगे ना खुद के ऊपर, गिव मी थम्स अप अगर करेंगे तो। उनको निकालिए और फिर वो जो निकलेगा ना, उसके सल्यूशन निकालिए। write down the solution to those insecurities, uncertainties, fears. आपके अंदर ही है वो सारे सॉल्यूशंस, निकलेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ होमवर्क। हम यहां इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस प्रोसेस में लंबा समय लगेगा। इनको अच्छे से पढ़िएगा, रियल जो है वो निकालिएगा। रियल जो रियल नहीं, छिपकली से डरना आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है भाई, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए करता है। वो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, दैट इज इट। मुझे भी छिपकली से बहुत डर लगता है,
पर क्या वो मेरे फ्यूचर को, मेरी प्रेजेंट लाइफ को, मुझे, मेरे शरीर को अफेक्ट कर रहा है? नहीं. So the fears, insecurity, uncertainties, anxieties, जो आपकी लाइफ को अभी फिलहाल, आपके रिश्तों को सबसे ज्यादा, आपके रिलेशंस को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, those are the real ones. Take them out and then find solutions to them. नेक्स्ट थर्सडे हम इसी से रिलेटेड एक और सेशन करेंगे. ऑल राइट? सर, अनरियल इज अनरियल, वो नाम ही बोलता है. रियल इज रियल. रियल इज द वन विच विल अफेक्ट योर लाइफ. इफ देयर इज एन अनरियल फियर विच इज अफेक्टिंग योर लाइफ, देन इट इज द रियल फियर. समझ में आया? If you think there is an unreal fear which is affecting your life, then that is a real fear. Then it is not an unreal fear. Simple. Whatever is affecting your life emotionally, mentally, physically, spiritually, relations, work, money, and then take out the solutions. Fear is still nothing. It's in our head. It is something in our head. हमारे दिमाग की उपज है. Actually एक भी fear real नहीं होता देखा जाए तो. It's all created here. But again, go practically about it. क्योंकि हम बड़े लॉजिकल से लोग हैं ना, हमें लॉजिक चीजें समझ में आती है. Now guys, we are going to start another modality. आज तो काम करेंगे पूरा, आज ज्ञान नहीं है ज्यादा. आज we'll work on ourselves. Okay? Again, sit down comfortably. अगर आपको पानी पीना है पानी पी लीजिए, बाथरूम जाके आना है जाके आ जाइए. बिल्कुल सीधा बैठना है और बहुत ही सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे. मोडालिटी करेंगे, मेडिटेशन नहीं. ऑलराइट, सिट डाउन. अगर बीच में मैं बोलना बंद कर दूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आंखें खोल लेनी है. अपने प्रोसेस के साथ रहिए. मैं फिर से बोलना शुरू कर दूंगी. ठीक है अंजना? स्माइल. व्हाई सो सैड? ऑलराइट, sit down everyone. Sit down comfortably. पूरी तरह से बहुत सुंदर मेडिटेशन होने वाला है, तो प्यार से करें, पूरा ध्यान लगा के करें. अगर आप जमीन पर बैठ रहे हैं तो किसी तकिए पर या कुशन पर जरूर बैठिए, नहीं तो कमर दुखने लग जाएगी बीच में. लंबा, कम से कम 30 मिनट का मोडालिटी है. आराम से बैठिए, रिलैक्स होकर. और जो लोग आकर बैठ चुके हैं, अपनी आईज को क्लोज कीजिए और धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से अपने शरीर पर लेकर जाइए. सबसे पहले शरीर को शांत कीजिए, उसे रिलैक्स कीजिए. जरा स्कैन कीजिए कि कहीं कोई तनाव तो नहीं है शरीर पर. कंधों पर, घुटनों पर, हिप्स पर, काफ्स पर, चिन पर, नेक पर. रिलीज करते जाइए. पूरे शरीर को जांचिए, स्कैन कीजिए और पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए. हम अपनी सांसों के साथ अंदर ही अंदर खुद को एक शब्द कहेंगे और वो शब्द है शांति. एक लंबा गहरा सांस लीजिए. सांस छोड़ते हुए शांति को अनुभव कीजिए. पीस, रिलैक्सेशन.
फिर से एक लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए दिमाग में इस शब्द को गूंजता हुआ महसूस कीजिए, शांति। शरीर में शांति, शरीर में स्थिरता, दिमाग में शांति, दिमाग में स्थिरता, सांसों में शांति, सांसों में स्थिरता। अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाइए। जब आपकी सांस आपकी नाक को पहली बार टच करती है, वो स्पर्श, उसे महसूस कीजिए। विचार आएंगे, आने दीजिए, जाएंगे, जाने दीजिए। उन पर ध्यान को नहीं लगाना है। ध्यान सारा सांसों के ऊपर लगाइए। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर बैठे हुए आपका शरीर एक ट्रायंगल की तरह है। आपका हेड है और वहां से नीचे की तरफ एक ट्रायंगल बनता हुआ है। फील दैट along with your breath। और जैसे जैसे आप सांस भरते हैं, आपकी इस पोजीशन की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लेंथ बढ़ती है, शरीर का ऑरा बढ़ता है। सांस छोड़ते हुए आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड होते हैं और सांस बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। महसूस कीजिए जैसे मैंने कहा, सारा ध्यान सांसों पर। इनहेलेशन के साथ अपने शरीर के ऑरा को एक्सपीरियंस कीजिए बढ़ते हुए। वो हर सांस के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। एक्सेल करते हुए उसको गिरने नहीं देना है, रिलैक्स होना है, ग्राउंड होना है। थोड़ी देर के लिए मैं साइलेंस में जाऊंगी, आप सब भी साइलेंस में जाएंगे और अपनी सांसों के साथ रहेंगे। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने क्राउन चक्रा पर लेकर जाइए। आपके सर के बीच का हिस्सा जो आकाश की तरफ रहता है, बिल्कुल सेंटर में, दैट इज योर क्राउन चक्रा। उसके ठीक सीधा नीचे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है।
अपना सारा ध्यान, सारी अवेयरनेस अपने क्राउन चक्रा पर लगाइए अलोंग विथ योर ब्रेथ। और क्राउन चक्रा के ठीक ऊपर महसूस कीजिए कि एक बहुत सुंदर वाइब्रेंट सफेद रोशनी का झरना है और आप सीधा उस सफेद रोशनी के नीचे बैठे हैं, पूरी स्थिरता के साथ, पूरी रिसेप्टिविटी के साथ। और ये झरना आपके सारे शरीर को सफेद रोशनी से भर रहा है। आपका शरीर चारों तरफ से इस रोशनी से ढका हुआ है। This is the universal divine white light. आपके शरीर का एक एक कण, एक एक छेद, एक एक सेल इस सफेद रोशनी से ढका हुआ है। इसे महसूस कीजिए, इस सफेद रोशनी की वार्मथ को महसूस कीजिए, इस सफेद रोशनी के प्यार को महसूस कीजिए। कितने प्यार से ये सफेद रोशनी आपके शरीर को, आपके जीवन को प्रोटेक्ट कर रही है। महसूस कीजिए कि आपका कोई भी फियर, इनसिक्योरिटी, एंजाइटी, अनसर्टेनिटी इस रोशनी से अंदर आप तक आ ही नहीं पा रहा है। आप पूरी तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। Feel this white light protecting you, taking care of you, filling you with so much of vibrance. आप एक छोटे बच्चे की तरह, जैसे माँ एक छोटे बच्चे का ख्याल रखती है, आप एक छोटे बच्चे की तरह इस सफेद रोशनी की गोद में हैं और ये आपका एक माँ की तरह ख्याल रख रही है। उसी ममता को महसूस कीजिए, उसी प्यार को महसूस कीजिए, उसी प्रोटेक्शन को महसूस कीजिए। Stay with it, everyone. धीरे धीरे महसूस कीजिए कि आपके सामने वो डिवाइन पावर, वो भगवान, वो गॉड, वो अल्लाह, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, वो हैं। एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा ऑरा,
It could be a beautiful aura, figure of white light. It could be your Vaheguru. It could be your Allah. It could be your Krishna. It could be your Ram. It could be your Shiva. It could be anything. एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा ऑरा, और आप उस ऑरा के सामने एक बच्चे की तरह बैठे हैं. एंड फील कि ये ऑरा, ये एनर्जी, ये पावर, ये गॉड, ये भगवान, ये अल्लाह, ये वाहिगुरु अपने दोनों हाथ आपके सर पर रख रहे हैं. अपने उस डिवाइन पावर के हाथों को अपने सर पर महसूस कीजिए. आप अभी भी सफेद रोशनी से भरे हुए हैं, और ये दो सुंदर सफेद रोशनी के हाथ, इस पावर के हाथ, इस भगवान के हाथ आपके सर के ऊपर हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं. This is a beautiful blessing session. ये दोनों हाथ आपको बहुत सारी blessings दे रहे हैं. Receive these blessings from your divine power. Receive these blessings from your God. Feel what are these blessings? इतनी खूबसूरत रोशनी आपको ब्लेस कर रही है, आपके जीवन को पूरी तरह से खुशियों से भरने के लिए. It's blessing you completely. Feel these blessings, guys. आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ अपने कनेक्शन को महसूस कीजिए. ये आपका कनेक्शन है इस खूबसूरत सी एनर्जी के साथ. धीरे धीरे महसूस कीजिए कि ये खूबसूरत सी रोशनी, whatever this divine power is, whatever your God is, वो आपकी तरफ, आपके पास आ रहे हैं. It's coming to you closer and closer and closer. उनको अपने दिल के एकदम पास महसूस कीजिए. Absolutely close to your heart. And feel that this divine white light, ये रोशनी, ये खूबसूरत सी power, this divine energy is hugging you now. Feel that deep connection with this power. इस सुंदर सी सफेद रोशनी के साथ, पावर के साथ एक डीप कनेक्शन को महसूस कीजिए. इस हग को महसूस कीजिए, इस आलिंगन को महसूस कीजिए. जिस तरह से माँ अपनी छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है, हग कर लेती है, उसी प्रकार इस डिवाइन एनर्जी ने आपको अपने आलिंगन में लिया है. उसे महसूस कीजिए.
और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि अब ये रोशनी आपके अंदर समाती जा रही है. इट्स गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन योर सिस्टम. आपके हृदय चक्र में, आपके हार्ट चक्र में ये रोशनी पूरी तरह से, ये पावर, दिस डिवाइन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन योर हार्ट चक्र. सब लोग अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पर लेकर जाइए. टच योर हार्ट, टच योर चेस्ट. नमस्ते में नहीं रखना है, अपने हाथों से अपनी चेस्ट को टच कीजिए. And feel this divinity within you. You are that white light. You are that power. You are that God because it is within you. We all have the divinity, that power within us. Feel it. Stay with it. Connect with it. ऐसा कुछ नहीं जो हमसे बाहर हो. हर वो चीज जो इस यूनिवर्स में है वो हमारे अंदर है. हर कण कण जो इस नेचर में है, जिससे नेचर बनी है, जिससे ब्रह्मांड बना है, वो हमारे अंदर है. ये डिवाइन पावर हमारे अंदर है. फील इट इन द सेंटर ऑफ योर हार्ट. फील द गॉड पार्टिकल इन योर हार्ट. Feel your Krishna, your Shiva, your Vaheguru, your Allah in your heart. अगर इसमें से किसी में भी बिलीव नहीं तो feel that universe in your heart. Feel it and stay with it. You are that power. अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखते हुए अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर जाइए और महसूस कीजिए हर एक सांस के साथ किस प्रकार आपका ऑरा बढ़ता जा रहा है. With each breath, with each inhalation, you are becoming that divine white light. आप हार्ड मास का पुतला नहीं है. आप वो खूबसूरत सफेद रोशनी हैं. आप वो पावर हैं, वो डिविनिटी हैं. फील इट. और अपने समक्ष अपनी वो सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, एंजाइटीज, अनसर्टनिटीज को छोटा होता हुआ देखिए. अपना ऑरा इतना बढ़ता हुआ देखिए कि आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, एंजाइटीज, अनसर्टनिटीज बिल्कुल चींटी की तरह आपके सामने आपको दिखाई दे. अपने जीवन के स्तर को इतना बढ़ा हुआ देखिए कि कुछ भी आपके सामने बड़ा ना दिखाई दे. हर चीज चींटी की तरह छोटी सी. You are that big, that powerful, that strong. You are the divinity. Feel that beautiful, bright, divine power within yourself. इतना बड़ा हर एक सांस के साथ अपने ऑरे को बढ़ाते जाइए. Bigger and 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 bigger. There is no limit. Feel the limitlessness within yourself. Feel it. Feel that big aura, that big universal power. You are that. For 2 minutes, stay with it. Stay with this energy, everyone.
अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपने हार्ट के सेंटर में, अपनी चेस्ट के सेंटर में लेकर आइए। अगर आप अपने हाथों को अपनी चेस्ट पर रखते हुए ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना सारा ध्यान अपनी चेस्ट के सेंटर में लाइए, और जिस तरह से हम प्याज की परत को निकालते हैं, एक एक लेयर को निकालते हैं, वैसे धीरे धीरे हर एक सांस के साथ अपने मन की लेयर्स के अंदर जाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अपने मन के अंदर जाते रहिए और महसूस कीजिए एक सूक्ष्म एनर्जी को वाइब्रेट करते हुए। Absolute connection with this very subtle energy within yourself. एक बहुत ही सूक्ष्म सी, बहुत ही अंदर जाते हुए एक एनर्जी वाइब्रेट करती हुई। पूरे ध्यान से अंदर जाइए, मिलेगी कहीं ना कहीं। जहां लगे यही है, बस वहीं रुक जाना है उसके साथ, और सारा ध्यान उस पर लगा दीजिए। मैं कौन हूं का जवाब यहां मिलेगा। Sit in silence, everyone. Absolute silence. Sit with yourself. I am going to be silent for some time. Stay with this energy. Stay with the vibrance. Stay with it. I know शरीर दुखेगा, कोशिश कीजिए उसके आगे जाने की। अगर ज्यादा दुखता है तो अपनी सांसों पर ध्यान को ले जाएं, अदरवाइज स्टे विद द सटल एनर्जी विद इन योर सेल्फ। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लेकर आइए। अपने हाथों को धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। आंखों को एकदम से नहीं खोलना है। वेट 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 वेट। सांसें लीजिए, सांस लीजिए लंबा गहरा। लंबे गहरे सांस के साथ अपने सराउंडिंग्स के लिए अवेयर हो जाइए।
आपके आसपास कुछ साउंड आ रहा होगा, कुछ हलचलें हो रही होंगी। अपने शरीर को फिर से महसूस कीजिए। शरीर में अगर कोई दर्द है तो उसको महसूस कीजिए। अपने पैरों को हल्का हल्का हिला सकते हैं अगर चाहें तो। फिर से एक लंबा गहरा सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने आसपास के लिए सजग हो जाइए, शरीर की तरफ सजग हो जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के सामने फोल्ड करेंगे। नमस्ते की पोजीशन में आए। बहुत ही विनम्र भाव के साथ, सरेंडरिंग के साथ, लेट गो की फीलिंग के साथ एक लंबा गहरा सांस लेंगे और हमारे अंदर जो वो डिवाइन पावर है, जो वो यूनिवर्सल पावर है, विल बाउ डाउन टू देम। आगे की तरफ झुकेंगे। मन में बहुत ही सुंदर भावों के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ, विनम्र भाव के साथ कि हम कुछ नहीं, जो है वो यही पावर है अंदर। सांस भरते हुए वापस आएंगे। अपनी पाम्स को आपस में रब कीजिए। धीरे धीरे अपनी आईज को कवर कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे अपने हाथों को रिमूव करते हुए बहुत ही सटल तरीके से अपनी आंखों को ओपन कीजिए, बहुत ही आराम से। And slowly come back, everyone. Welcome. कैसे हैं सब लोग? ठीक है? मजा आया? ज्योति जी थक गए बैठे बैठे?